क्या आपके भी हैबिट्स को देखकर या डेली एक्टिविटी को देखकर आपको लोग ये कहते हैं कि आप लेज़ी हो और आपको भी अब कहीं न कहीं अपने बारे में लगने लगा है कि शायद मैं लेज़ी हूँ यार। आपको डेली ये स्ट्रगल फ़ील होता है कि आपके पास प्लान्स होते हैं, आइडियाज़ भी होते हैं, आपको पता होता है कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना है। लेकिन वही बात, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते और फिर वही एक लेबल जो आपके ऊपर चिपक चुका है कि आप लेज़ी हैं। ये बाहर से बहुत सिंपल लगता है देखने में, लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि बात कुछ और है। ये इतना सिंपल नहीं है और अब जो मैं बात करूँगी आप उससे 100% रिलेट करेंगे। मुझे अब लगने लगा है कि मैं लेज़ी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी ये लेबल अपने ऊपर बहुत बार सुना है, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। एंड जो चीज़ें मैंने फ़ील की, नोटिस की, ऑब्ज़र्व किया और उससे जो आउटकम्स निकले उनको एनालाइज़ किया, एंड वही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ें मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने अंदर कि जब क्लैरिटी नहीं होती है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है, ड्रेन होने लगती है। क्लैरिटी नहीं है आपके पास, इट मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, पर एग्ज़ैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और जो आपने सोचा है वहाँ तक पहुँचने के लिए डेली क्या-क्या करना है, ये सब कुछ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आपके दिमाग में। और सीधी सी बात है कि जब डायरेक्शन ब्लर होती है तो एक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड उसके ऊपर से सेल्फ डाउट, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स फेल हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि क्या मैं इस बार कर पाऊंगी या नहीं, या फिर फियर ऑफ फेलिंग अगेन। ये सब कुछ मल्टीप्लाई होता रहता है आपके अंदर, ये सारे थॉट्स दिन भर चलते रहते हैं। एंड एक और चीज़ है, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, जब आप किसी चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, यानी कि इस बार जो आपने सोचा है अपने लिए और आपने सोचा है कि नहीं इस बार तो करके ही रहना है, इट मीन्स कि आपने इसको अपने जीवन का बहुत बड़ा एक सीरियस इशू बना दिया है, लास्ट चांस बना दिया है। तो अब चूँकि आपने इसे लास्ट चांस मान लिया है तो इसका मतलब है कि आप बहुत प्रेशर में रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं इस बार गलती नहीं कर सकते, इस बार मैं डिले नहीं कर सकता, इस बार बिल्कुल भी कंफर्ट में रह के काम नहीं कर सकता, इस बार अपना बेस्ट देना है, बेस्ट एनर्जी, बेस्ट परफॉर्मेंस, सब कुछ। एंड इस चक्कर में कि इस बार परफेक्ट होना चाहिए, आप फिर से स्टार्ट ही नहीं करते। आपको लगता है कि जब तक परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलेगी, परफेक्ट मूड नहीं होगा, परफेक्ट टाइम नहीं होगा, तो मैं अब इस काम को नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि डर है आपको दोबारा से फेल होने का। यहाँ पे वो फिर से एक लूप शुरू हो जाता है ओवरथिंकिंग का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली आप काम नहीं कर रहे होते हो, लेकिन दिमाग फुल स्पीड से सोच रहा है। तो ओवरथिंकिंग भी एक तरह का काम ही है, बस अंतर ये है कि उसका कोई आउटपुट नहीं होता, ज़ीरो आउटपुट। तो जैसे फिज़िकल काम करने से आपका बॉडी थक जाता है, उसी तरह बहुत ज़्यादा सोचने से आपका दिमाग भी थक जाता है। इसलिए आप बिना कुछ किए भी बहुत थका हुआ फ़ील करते हो। अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर आपको समझाती हूँ, जो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब हमें इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं मिलता, यानी कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट, आउटकम हमें दिखाई नहीं देता उस टाइम पे, तो फिर हमारा दिमाग इसे इस तरीके से ट्रीट करता है कि इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका गोल बड़ा होगा, जब आपके लाइफ में एक पर्पस होगा, तो वहाँ तक पहुँचने में आपको डेली रिज़ल्ट दिखाई नहीं देंगे। डेली सिर्फ आपको बस मोनोटोनस तरीके से काम करना होगा, लगातार लगातार बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी। उस टाइम पे आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन दिमाग को सडन रिज़ल्ट चाहिए। डोपामाइन आपने सुना होगा, और इसीलिए जब उसे डोपामाइन नहीं मिलता, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो
तो फिर उसको ये थ्रेट मानता है, उसको ये अननेसेसरी चीज़ मानता है और इसी चक्कर में आप डिले कर देते हो या फिर आप अवॉइड करने लगते हो उस काम को। एंड ऑनेस्टली सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज ही नहीं बल्कि कुछ फिज़िकल चीज़ें भी हैं जो रियली में आपके काम को अफ़ेक्ट कर रही हैं, आपके मूड को अफ़ेक्ट कर रही हैं। और मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मैं इस फ़ेज़ से गुज़र चुकी हूँ। देखिए, जब इतना केओस होगा, इतनी अनसर्टेनिटी होगी आपकी लाइफ़ में, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका रूटीन भी ख़राब होगा। आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आपके जो खाना-पीना है, डाइट है, वो अच्छा नहीं होगा। प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, आप सनलाइट में नहीं जाते होगे, आप वॉक नहीं करते होगे, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़ीरो होगी, तो इन सब का आपकी एनर्जी पर सीधे-सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपकी एनर्जी दिन भर डाउन रहती है। आपका दिमाग भी ऑलरेडी थका हुआ है ओवरथिंकिंग से और आपकी बॉडी भी थकी हुई है आपके ख़राब रूटीन के कारण, ख़राब डाइट के कारण। तो ऑब्वियसली ये पूरा कॉम्बो मिला कर के आपको लेथार्जिक बना देता है। तो काम करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि लेज़ीनेस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेज़ीनेस क्यों क्रिएट हो रही है, इसके पीछे आपका पूरा सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लैरिटी का ना होना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना, ओवर प्रेशर कर देना, हर एक छोटे से काम को भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके करना, एंड कॉन्स्टेंटली मेंटल लोड। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद आपकी एनर्जी को डाउन कर रही है, आपने डिसीजन फटीग ये टर्म ज़रूर सुना होगा। बेसिकली जो डेली एक्टिविटी यानी हमारे जीने के लिए जो डेली के टास्क हैं, अगर उसमें आपकी एनर्जी जा रही है एंड वहाँ आप ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ फँसे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी नहीं बचा पाएँगे जो रियली में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, अगर आप डेली यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊँ या फिर आज मैं क्या बनाऊँ, आज मुझे क्या करना है, कब करना है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है पहले से, तो ये जो छोटे-छोटे डिसीजंस हैं ना, इसी में आपका दिमाग थक जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये बहुत छोटी लगती हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एंड बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो आपका दिमाग अननेसेसरी थकने से बच जाएगा। एक और काम है जो मैंने सिंप्लीफाई किया, डिकोड किया मैं कह सकती हूँ, वो ये कि हर दिन अपनी लाइफ को जज करना ज़रूरी नहीं है। हर दिन रिज़ल्ट चेक करना ज़रूरी नहीं है। यानी कि आज जो मैंने काम किया उसका क्या आउटकम निकला, ज़रूरी नहीं है हर दिन चेक करना। ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा और ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। ये सिर्फ आप अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं। इसलिए अब मैं हर रोज़ आउटकम के बारे में नहीं सोचती हूँ। मुझे बस इतना देखने की कोशिश करनी है कि आज जो काम मेरे कंट्रोल में था, उसे मैंने अच्छे से किया या नहीं। और एनालिसिस के लिए या एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मंथ का कोई एक दिन, या और भी आप जल्दी करना चाहते हैं तो एक हफ्ते का कोई एक दिन आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आप लेज़ी नहीं हैं, लेकिन आपको अपने भीतर के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है तो ये 100% ट्रू है कि आप एक्शन नहीं ले पाएँगे। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, लाइफ़ को और कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। मैं भी पूरी तरह सॉर्टेड नहीं हूँ, अभी मैं प्रोसेस में हूँ, लर्निंग प्रोसेस में सीख रही हूँ, बट इतना है कि अब मैंने अपने ही सारे पैटर्न्स को डिकोड कर लिया है और उस पर लगातार काम कर रही हूँ। एंड आई होप कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये आपको भी हेल्प करेगा अपने पैटर्न्स को नोटिस करने में और उनको सिंप्लीफाई करने में।